हाय। आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, देखो ये जो लाइट होता है ना, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही जाता है। मान लो एक टॉर्च है, यहाँ से लाइट निकलेगा, ये जो लाइट निकलेगा ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। लेकिन जब ये लाइट क्या होगा ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम को जाएगा, जैसे एयर मीडियम से वाटर मीडियम को जाएगा या वाटर मीडियम से ग्लास मीडियम को जाएगा, ऐसे ही किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम को जाएगा, तब तो क्या होगा ना, वो लाइट स्ट्रेट लाइन नहीं जाकर वो जो लाइट था उसमें बेंडिंग आ जाएगा। उसको हम क्या कहेंगे, उस बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम क्या कहेंगे ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता है उसके बारे में अब डिटेल में समझेंगे। ये हमारा एयर मीडियम है, ये हमारा वाटर मीडियम है, ये हमारा जॉइनिंग लाइन है दोनों मीडियम का। तो इसे ऊपर में एयर मीडियम हो गया, नीचे वाला हमारा वाटर मीडियम हो गया। उसके बाद हम मान लो ये एक टॉर्च है, इस टॉर्च से एक लाइट आ रहा है, इस जॉइनिंग लाइन को मीट कर रहा है। उसके बाद ये वाटर मीडियम को आ रहा है, तो पहले ये एयर मीडियम में, उसके बाद ये वाटर मीडियम में। तो ये टॉर्च से लेकर इस जॉइनिंग पॉइंट तक, टॉर्च से लेकर उस जॉइनिंग पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये टॉर्च था इधर, इसको हम क्या कहेंगे, ये जो लाइट है इसको क्या कहेंगे ना, इंसिडेंट रे कहेंगे। उसके बाद इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक मीन्स वाटर मीडियम में, इसको हम क्या कहेंगे ना, रिफ्रैक्शन रे कहेंगे। ये हुआ इंसिडेंट रे, ये हुआ रिफ्रैक्शन रे। उसके बाद देखो ये जो जॉइनिंग लाइन था, इस जॉइनिंग लाइन में परपेंडिकुलर बनाकर उस पॉइंट में, कौन सा पॉइंट, जिस पॉइंट में ये लाइट मीट किया था इस लाइन को, उसको हम क्या कहेंगे, एक परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री लाइन खींचेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉर्मल लाइन कहेंगे। उसके बाद देखो ये जो हमारा इंसिडेंट रे था, ये हमारा नॉर्मल था। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनता है, उस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट और इंसिडेंट एंगल भी कहेंगे। उसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, आई लिख सकते हैं। आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल, और ये वाला एंगल, ये जो एंगल होता है इसको हम आई लिखेंगे। उसके बाद देखो नीचे क्या हुआ नीचे क्या है ना, ये नॉर्मल है, ये हमारा कौन सा रे है, रिफ्रैक्शन रे है। उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम रिफ्रैक्शन एंगल कहते हैं, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कह सकते हैं। उसको हम आर से डिनोट करते हैं, जैसे इसको आई से डिनोट किए थे ये एंगल ऑफ इंसिडेंट को, ऐसे ही इसको हम आर से डिनोट करेंगे। तो इस जो फिगर है, इस फिगर में कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा एंगल छोटा है। देखो अगर ये लाइन, ये जो लाइन लाइट आ रहा था, अगर ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा होता तब क्या होता ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता, मीन्स आई जो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता। लेकिन क्या हुआ ना, ये जो एंगल था, ये लाइट स्ट्रेट लाइन नहीं जाकर ये बेंडिंग आ गया, इसमें इस तरफ आ गया, तो इसका वैल्यू कम हो गया, रिड्यूस हो गया। तो इसमें क्या होगा ना, जो आई था एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बड़ा बन, ये बड़ा हो जाएगा, मीन्स बिग होगा, कोई ये छोटा स्मॉल होगा। तो आई इज ग्रेटर देन आर, आई मीन्स ये वाला एंगल, आर मीन्स ये वाला एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये एंगल, आर मीन्स ये एंगल। तो कौन सा कंडीशन में आई बिग होता है, बड़ा होता है, और आर छोटा होता है ना, जब लाइट किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगा। रेयर मीन्स जो एयर होता है और वाटर होता है, उसमें कौन सा मीडियम सबसे घना होता है। हम वाटर घने होते हैं, लेकिन एयर वो पतला सा होता है, मीन्स कम घने होते हैं। तो जो कम घने मीन्स रेयर मीडियम, और ज़्यादा घने मीन्स डेंसर मीडियम। तो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आएगा, तब एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू ज़्यादा रहेगा, किस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज़्यादा रहेगा। आई ग्रेटर देन आर होगा, मीन्स ये वाला एंगल ज़्यादा रहेगा, ये वाला एंगल कम रहेगा। ये था हमारा जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आ रहा था। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, लाइट को रिवर्स करेंगे, मीन्स डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ भेजेंगे लाइट को। तो ये वाला फिगर उसके लिए है। देखो हम टॉर्च को इधर से, ये सब मान लो टॉर्च है, तो लाइट इधर से जा रहा है, इधर से जाने के बाद क्या होगा, इस तरफ जा रहा है, ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा जॉइनिंग लाइन है दोनों मीडियम का। तो देखो जब लाइट डेंसर मीडियम से, ये वाटर देखो लिखा है, इधर एयर लिखा है, मीन्स ये वाटर जो होता है डेंसर होता है, जो एयर होता है रेयर होता है।
मीन्स ये घने मीडियम होता है, ये कम घने वाला मीडियम होता है। तो ज़्यादा घने वाले मीडियम से जब कम घने वाले मीडियम की तरफ लाइट जाएगा तब क्या होगा ना, वो लाइट जो नॉर्मल से दूर चला जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन इस तरफ जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या हुआ ना, इन नॉर्मल से दूरी की तरफ चला गया। तो देखो इसमें एंगल का आई कौन सा है, मैंने बोला ये वाला एंगल आई होगा क्योंकि ये इंसिडेंट रे है, और ये हमारा आर होगा, स्मॉल आर होगा क्योंकि ये रिफ्रैक्शन रे है। तो इसमें आई का वैल्यू कम रहेगा और आर का वैल्यू ज़्यादा रहेगा। ये दोनों कंपैरिजन किसके बीच में, जब लाइट होता है, जो लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आता है तब आई का वैल्यू ज़्यादा रहता है और आर का वैल्यू कम रहता है। ऐसे ही उसका ऑपोजिट होता है, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ भेजते हैं तब आई का वैल्यू कम रहता है, आर का वैल्यू ज़्यादा रहता है। तो इनमें से एक ही कंक्लूजन मिला कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम को भेजेंगे तब रिफ्रैक्शन रे हमारे नॉर्मल की तरफ बेंडिंग होगा, नॉर्मल की तरफ बेंडिंग होगा, इधर से इधर नहीं जाकर। देखो इधर ये जब हम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ लाइट भेज रहे हैं, ये हमारा इस तरफ जाना चाहिए था, लेकिन वो नॉर्मल की तरफ आ गया, इस तरफ नहीं जाकर, नॉर्मल से दूर नहीं गया, नॉर्मल के पास की तरफ आ गया। लेकिन जब हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ लाइट भेजते हैं तब क्या होता है ना, ये नॉर्मल था, ये लाइट इस तरफ जाना चाहिए था, लेकिन वो नॉर्मल से दूरी तरफ चला गया पास। तो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है तब क्या होता है ना, रिफ्रैक्शन रे नॉर्मल की तरफ जाता है, बेंडिंग होता है। और जब हमारा लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएगा तब वो लाइट क्या होता है ना, हमारा नॉर्मल से दूरियां बनाती है। ये था हमारा रिफ्रैक्शन। उसके बाद देखो उसका जो रिफ्रैक्शन होता है उसका 2 लॉ होता है, 2 लॉ होता है। पहला लॉ क्या है, देखो जो फर्स्ट लॉ होता है रिफ्रैक्शन का, वो क्या होता है ना, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्शन रे और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल, ये सब एक ही प्लेन में होंगे। ये पहला फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है रिफ्रैक्शन का ना, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्शन रे, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक ही प्लेन में होंगे। उसके बाद सेकेंड लॉ क्या है ना, सेकेंड लॉ हम ये जो इंसिडेंट एंगल आई और रिफ्रैक्शन एंगल आर था, तो साइन एंगल ऑफ आई डिवाइड बाय साइन एंगल ऑफ आर ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये था सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये 2 लॉ बन गया, याद रह गया। तो ये जो रिफ्रैक्शन था उसका 2 एग्जाम्पल हम देखेंगे। जब हम किसी एक कांच के ग्लास में पानी होगा, उस पानी में एक सिक्के डालेंगे तो ये सिक्के नीचे रहेगा, लेकिन हम अगर देखेंगे तो वो सिक्के हमें कुछ ऊपर में नजर आएगा। तो ऐसा क्यों होता है ना, ये सब रिफ्रैक्शन के लिए होता है। उसके बाद देखो जब हम मॉर्निंग टाइम में जो सनराइज होता है, एक्चुअली जिस टाइम में सनराइज होता है उससे 2 मिनट से पहले ही हम सूरज को देख सकते हैं, सन को देख सकते हैं। ऐसे इवनिंग टाइम में भी जब सन सेट होता है, डूबता है, तो डूबने के बाद 2 मिनट तक हम सूरज को देख सकते हैं। ये भी हमारा रिफ्रैक्शन के लिए होता है। उसके बाद देखो जब हम धरती से एक स्टार को देखेंगे कुछ ऐसे ही नज़र आता है, लेकिन अगर एक एस्ट्रोनॉट जो हमारा एनवायरनमेंट को क्रॉस करके बाद स्पेस में देखता है कि उस स्टार को, तो अब ये कुछ ऐसा ही नज़र आता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ना हमारा जो एनवायरनमेंट होता है उसमें रिफ्रैक्शन होने के बाद हमें ऐसा ही स्टार ऐसा ही नज़र आता है, लेकिन एक्चुअली स्टार ऐसा होता है, कुछ ऐसा ही होता है। तो ये क्यों होता है ना, हमारा जो एनवायरनमेंट में जो गैस एयर है उसमें रिफ्रैक्शन होकर हमें कुछ ऐसा ही नज़र आता है। थैंक यू।